हो गया। अगर कोई टीचर माण्हू आहे उनजो हक़ीक़ी आवाज़ ॿुधंदा जॾहिं उहो माण्हू मूव करे असांजी निस्बत त पोइ हुनखे फ्रीक्वेंसी तब्दील थी मिलंदी आहे। इन प्रोसेस जो नालो रखियल आहे डाउनलोड इफेक्ट। वरी कॉमनली ऑब्जर्वेशन में न आहे हूंदो छो त असां जहिड़ियूं जेके शयूं मूव कंदा उहे इलाही आहिस्ता रफ़्तार ते हलंदा घणो तेज़ रफ़्तारी में न आहे हूंदी। जेतिरी ज़्यादा तेज़ रफ़्तारी हूंदी त पोइ उन्हनि में जेका असां वटि फ्रीक्वेंसी चेंज आहे उहा बि ज़्यादा थी सघे थी। सिंपली अगरि असां डाउनलोड इफेक्ट वठूं त उहो असां वटि एक्सप्लेन कयूं था। Whenever there is a relative motion between a source of sound and the observer means distance, the frequency of sound heard by the observer is different from the actual frequency of sound emitted by the source. Data sound हकीकी frequency पैदा नहीं था, वो frequency कहाँ न होगा? जब गाले के कहाँ रेडियो हो जाता, गाले के कहाँ रेडियो हो जाए या कहाँ हम पढ़ते बना, तब उन तरफ़ पैदा करें आवाज़ frequency पूरी मटाएंगे। सारी frequency कहाँ मैच करेंगे? कि सारे पहलू में जनरली अगर ऐसा लिखो तो ऐसा लिखने टीचर है तो आवाज़ एक वैसा पैदा करके ये आवाज़ हर पास से एक जेरो तो बने। अगर ऐसा कपड़े में मौजूद हवा के जिसमें इक्वल डेंसिटी का जाने का है, प्रेशर एक जेरो टेम्परेचर एक जेरो जब वो उन सिचुएशन के अंदर हर प्रॉपर्टी में अगर एक जेरिया तब वो इन सिचुएशन में आवाज़ की रफ्तार के हर पास से एक जेरिया हर पास से एक जेरिया velocity of propagation velocity of sound was same माना जेके दायरा है वो कुछ ऐसे तरीके से रहना है जेके बना सर्किल में नजर आए पर जब गाला की ट्रैवल करना है तब वो आवाज के तरीके से आपको चीजों को आवाज देगा प्रोडक्शन हुआ हेडे तरीके से मिलेगा। अगर हेडे ट्रैवल तो करे अभी ते वे जो सोडियम की नीचे पहुंचे वे फर्क चीज तो ऑटोमेटिकली तमाना वेव पानी सूरत हटाए असा जीअं जब एक हिस्सा होता जेका तस्वीर असांजी अखि में साइड हुन जे सां जो असां पंहिंजी इमेज ये आवाज़ में इमेज ठाही कोन आहे हिकिड़ी वो जो आवाज़ सरगीर का मुख्तलिफ सरगदा का मुख्तलिफ ना का मुख्तलिफ ये त हाणे असांजे आवाज़ सूरत में मटियल असांजी एड़े नमूने सां असांजो जेको आवाज़ आहे उहो मटियल अगर हाणे सरगदा कुछ ॻाल्हि आहे सब पकड़े वठंदो सरगदा सरगीर का सुञाणे वठंदो ये आवाज़ सुञाणे वठंदो आवाज़ में का तस्वीर आहे उन तस्वीर ठाहिण में मदद केरु कंदो आवाज़ जो वेव फॉर्म ऐं वेव फॉर्म खे ठाहिण में वेव फ्रंट सपोर्ट कंदो आहे त ही वेव फ्रंट है ही वेव फ्रंट ऐं ही वेव फ्रंट मटियल आहिनि ही वेव फॉर्म ऐं ही वेव फॉर्म मटियल आहिनि। हाणे वेव फॉर्म्स मटिजी विया आहिनि त पोइ हाणे असांखे आवाज़ कुझु मुख़्तलिफ़ ॿुधण में ईंदो साॻियो आवाज़ ॿुधण में न ईंदो। The frequency observed by the observer is called the apparent frequency. जेका frequency observer ॿुधे पियो हक़ीक़ी frequency उन वक़्तु जेका पैदा थिए थी ॿुधे पर अगर असां पैदा हिकिड़ी frequency जो ॿुधूं बि त मक़सदु इहो आहे त apparently ज़ाहिरी तौर ते वो frequency तब्दील थी आहे। It may be less than or greater than the actual frequency emitted by the sound source. या घट वध भी थी सकती है। The difference depends on the relative motion between the source and observer. या जाके डिपेंड करे change in frequency या relative velocity depend करेगा ये source depend आएगा। When observer and source are stationary अगर पहले केस मानो था the source is stationary या observer is stationary या observer दिया you raised में deployed the velocity was zero and the velocity is
मिसाल के तौर पे माइक का बगे का संगाला है माइक को आवाज को पता है मेरे आवाज को लाउड स्पीकर में बिल्कुल आवाज आ रही है माइक का बगे का संगाला है कहां की वेचर में माफी चला तो जेका माफ फ्रीक्वेंसी पैदा हो कि वही फ्रीक्वेंसी तारी इन्हें फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं जो कभी भी चले sound waves propagate in the form of spherical wavefront so एक सर्किल का प्राप्त करते हैं the distance between two successive circles is equal to wavelength energy पीछे में देखो distance after inner distance के साथ कितना wavelength with in a circle से पीछे में देखो distance are that is equal to wavelength of a wave. Number of waves crossing the observer is equal to number of waves emitted by the source. The observer माप की चलाया माप तो क्या? The gentle waves जैसे करने माप पैदा हो क्या था इंटरनल के कोई भी portion, totally portion, multiple portion. Thus, apparent frequency f prime is equal to actual frequency f. जाहिर फ्रीक्वेंसी हकीकी फ्रीक्वेंसी का बराबर होगी डिफरेंट होगी चलिए फिर सो द वेव की चेंज कर दिया ले द टाइम जो फर्क आया सो जेडी फ्रीक्वेंसी का पैदा किया वो फ्रीक्वेंसी इतने को दिया या मेरी सिचुएशन है देन रिलेटिव फंक्शन 0 नोट कर वेव सोर्स is moving but observer is in phase मानी अगर एनर्जी रफ्तार है उतना तभी आप ds माना आवाज रफ्तार है पर इनका तेज रफ्तार होती भी इनका तेज रफ्तार होती आवाज की रफ्तार भी तमाम के कार विचार कार मध्यम रफ्तार नहीं है 150 किलोमीटर पर आवर माना तकरीबन जो करीबन है या साइड का ये मीटर पर सेकंड मैंने कहा कितना होगा 80 रफ्तार होगी आवाज रफ्तार नहीं है 300 पर 3 मीटर पर सेकंड 0 से चलिए और आवाज जहां तक होगा तो आवाज रफ्तार किया इन्हें वर्षा है को सोर्स लिसनर है भी हुआ एज एक्स जो लिसनर बड़ी को बिना कर दी हुआ एज अ वन वन सो हेडर लेवल ट्रेडिंग के बंदे देखे सोल्ड वेवलेंथ नहीं है आज तो बिग सर्कल के बीच डिस्टेंस है बिग सर्कल के डिस्टेंस है वेवलेंथ आज तो वेवलेंथ नहीं है पहले वेवलेंथ वेवलेंथ वाली है फिर वेवलेंथ नहीं है फ्रीक्वेंसी हाई हां है ना आप ये वेवलेंथ लार्ज फ्रीक्वेंसी अच्छा when source is moving but observer is at rest number 1 S1 S2 S3 are the position of the source in three different positions again the lecture S1 S2 S3 number 2 waves are represented by non-concentric circles in a circle जो center जो in a circle जो center माना है आपको concentric and non-concentric है ठीक है they appear compressed in the forward direction and spread out in the backward direction for observer x apparent wavelength lambda prime is less than actual wavelength lambda इसका हकीकी wavelength का माना नहीं wavelength की frequency ज्यादा wavelength apparent frequency f prime is greater than actual frequency value for observer y lambda prime is larger and frequency is smaller so lambda prime is larger than actual wavelength and the apparent frequency is less than actual frequency ठीक है frequency है घट तो है ज्यादा तो फिर ऐसा में when the observer is moving toward the stationary source ऐसा मटेरियल को moving observer है कि वो सामान्य सोर्स से तरफ बने या सोर्स का फर्क बने इन कंडीशन में फर्क केवल दो इन केस में देखो फर्क तो एक्चुअली
time जो होगा wave are again represented by concentric circles जो कहानी source बड़ी रेस में है ठीक है ना ID वाला जो को लिस्टर है कि वो टुवर्ड्स या आगे को मूव करे no change in gravity received by either observer एक साथ बार इन्हें वेवलेंथ नहीं बनी वेवलेंथ नहीं बनी की तरह है सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर मूव करे ऑब्जर्वर रेस में होते तो कोई वेवलेंथ चेंज नहीं observer is moving towards receives wave front a shorter intervals thus a prime is greater than f energy माना चाहिए energy माना है tangential waves के तकरो होगी ठीक है ये पहली वेव बनते होती एन नाम को है तीन तो उनकी वजह से ट्रैवल कर तभी वेव तकरीबन पाना हो tangential wave के जब टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी increasing so think ऐसा लिखोगे a prime is greater than f observer bar receives the left at longer intervals अगर टाइम बढ़े तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी so a prime is less than f सही है नोट करो इन्हें लाइन हुई जनरल एक्सप्रेशन पार्ट चालू पार्ट करते हैं पूरे नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट करें मेरा बोलते हैं दूसरे का काम करते हैं एक्सप्रेशन पार्ट आफ्टर इफेक्ट इज इक्वल टू a prime b plus or minus b को upon b minus r plus bx multiplied है आणि ये इक्वेशन याद कर रहे हो तो डार्कलर इफेक्ट सब मुख्तलिफ सिचुएशन तवा ऐसा नहीं कर में ऐसा पूरी इक्वेशन से उन्होंने ऐसा का टोटल 8 केसेस आए उन्होंने 3 केसेस में एक केस को रिवर्स दिला तो एक को आगे दिला माना ऐसा उन्होंने 3 केसेस मिलेगा अच्छा आणि पे असाने पे पंचम कुल वेरिएबल लिखे हैं इन्हें a प्राइम भी माना चाहिए a प्राइम इज इक्वल टू अपर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 a becomes actual frequency हकीकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1 के बराबर जेका v ये वाले स्पीड ऑफ साउंड हम v को ऑब्जर्वर vs स्पीड ऑफ सोर्स अगर ये भी ज्यादा याद रखो इसमें इक्वेशन में अन्य अगर को इजी कर लिखना चाहो तो बनेगा कोई ये डिसाइड का a प्राइम को का इक्वल टू b प्लस b को अपॉन b माइनस bs मल्टीप्लाई में है b माइनस b को अपॉन b प्लस bs मल्टीप्लाई में है इतने लिखी चलिए उसको तो है टुवर्ड्स हाँ माइनस पॉइंट से है कि चलिए उसका भी चले हैं कि मैं काम करते हैं ऑब्जर्वर एंड सोर्स या सिर्फ ऑब्जर्वर पढ़े बने या सिर्फ सोर्स पढ़ते बने तब वो कहाँ ये इक्वेशन चले भाई जी पे जो वेट हो सकते हैं चले ऑब्जर्वर सिर्फ वेट हो सकते चले भैया चले सिर्फ सोर्स वेट हो सकते चले और अगर उनके ही बड़ी इक्वेशन याद है तो सब मुख्तलिफ केसेस में अंदर सवाल है क्या वो केस था पांच जमाकर सोर्स इज स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज मोशन द सोर्स 0 और vs 0 लिखा vs 0 लिखा vs 0 की शो द सोर्स 0 हो गया and टुवर्ड्स आर प्लस अब यहाँ माइनस वही अगर साथ होगा ऑब्जर्वर स्टेशनरी या सोर्स लेवल को करे मां बीच में है एंगल से जो आवाज आ रहा है तो पूरा जो सारे लाने को
VS असा खालास टुवर्ड्स ते V को 0 की ये V को 0 VS ते माइनस ते VS प्लस खालास पाई के में जे वेट वॉच है तो ये V को VS पाई के लो डायरेक्ट जवाब है टुवर्ड्स आवे એટલે માઇનસ ને પ્લસ સહી આને જે સવાલ है the upper shift in frequency does not depend upon A B C D A के क्या है A to generate the frequency of the wave produced does not depend upon जेका असांजी फ्रीक्वेंसी पैदा थी उन्नत डिपेंड नथो करे पर उहा तो डिपेंड कंदा न असांजे विच में रिलेटिव मोशन घटि आहे वधि आहे उन मुताबिक़ फ्रीक्वेंसी मिलंदी जेका असां फ्रीक्वेंसी पैदा कई आहे ठीकु आहे न हाणे कोई बि असां फ्रीक्वेंसी में पॉइंट पैदा कई आहे उहा असां वटि तेज़ आहे या घटि आहे छो त असां वटि मल्टीप्लायर का आहे हिन पॉइंट ही रिलेटिव वेलोसिटी जेका भी रेशो दी थी ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई घट होती है ये घट चेंज होती है ज्यादा होती है ज्यादा चेंज होती माना मैंने डिपेंड कर रहा पर इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड लिस्टर द ये आंसर देखिए डी डिस्टेंस डिपेंड होगा मां है तो परेखान टुवर्ड्स होता है तो वेचुमान टुवर्ड्स होता है द असाउंड डिस्टेंस डिपेंड है क्या है डी आंसर त्रिभुज द वेवलेंथ is 120 centimeter in सवाल में आसान पूछा मिलेगा ओरिजिनल वेवलेंथ मिलेगा 120 centimeter when the source is stationary the source is moving with relative velocity of 60 meter per second पहलियों यो सोर्स स्टेशनरी या वेव को पैदा करे 100 मीटर आने वाले तीनों ही सोर्स मूव को करे पहली रफ्तार सा ms 60 मीटर पर सेकंड सा बुधायो द v लेफ्ट प्राइम सारे डेटा बराबर v को अदर 0 आता हाणे मां केड़ो केस करा टुवर्ड्स वारो अवे वारो ई वारो या ई वारो टुवर्ड्स वारो चलो टुवर्ड्स में मां ये इक्वेशन इस्तेमाल किया a प्राइम is equal to v plus v4 upon v minus v base multiplied by v is 01 sorry v को 01 v को 0 a prime की वैल्यू से ना होगा v upon lambda prime फ्रीक्वेंसी फार्मूला चाहती हूं v upon lambda चलो v घनिया प्रेस ऑफ 300 मीटर पर सेकंड का बताएंगे सही है इन्हें आपको v को 0 अप v करें प्रेस ऑफ 3 है एंड v को ds घनिया सबके 8 प्राइम में ना v अपॉन लैम्डा dv में कैंसिल जेटा लैम्डा डिवाइड भी करेंगे इधर ये प्रेस ऑफ सबसे माइनस प्रेस ऑफ 3 माइनस सबसे 170 प्रेस ऑफ 3 है डिवाइड जेका लैम्डा है वहां सामने इन साकर मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा प्राइम अवेलेबल है मान लीजिए आप इनिशियल वेक्टर पैदा किया और घड़ी पैदा किया 100 मीटर सही है वेक्टर दमन के यारन सा डिवाइड कयो 100 मीटर सा मल्टीप्लाई कयो वो लैम्डा प्राइम अपना ठीक है चलो जा एक आंसर पर टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स और सोर्स स्टेशनरी आपको frequency at the apparent frequency heard by him is 2n. One frequency x for 2n variables. If the velocity of sound is 330 meter per second, then the velocity of the observer is observer की velocity शामिल है प्रेस ऑफ प्रक्रिया आई इन्हें जरा बात करके लिखो टुवर्ड्स नॉट
क्या फार्मूला है a प्राइम is equal 0 मल्टीप्लाई है ये ना मान लीजिए a प्राइम आपका घड़ी में है 2f b घड़ी में है ट्रेस ऑफ मटेरियल प्लस b को डिवाइडेड बाय ट्रेस ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई है 8 में कैंसिल मान ट्रेस ऑफ मटेरियल ये हो जाता है मल्टीप्लाई है 330 पर e माइनस वाव वेरिएबल है इसका ट्रेस ऑफ मटेरियल आप मेरे बात का जवाब था बच्चों d को ट्रेस ऑफ मटेरियल के जैसा मल्टीप्लाई करना है 664 माइनस के आंसर ट्रेस ऑफ मटेरियल माना लेगा असामते वेलोसिटी आहे आवाज की उनका जगह डबल के दूसरी अचानक से तब फ्रीक्वेंसी में घड़ी कर देनी थी फ्रीक्वेंसी डबल हुई ठीक है फिर पापा जो जानकर सवाल the term the effect is applicable for light wave, sound wave, space wave या फिर negative एक ना वैक्यूम में ट्रैवल करने के लाइट पे स्पेशल इस पेज को साथ होता है आसमानी रेडिएशंस होने उनमें अल्फा भी का नाम तस्वीर है असामत डॉपलर इफेक्ट बड़े लोग कहते हैं साउंड वेला पर हमारे अप्लाई बातें भी रेडियो के रेडार में सोनार के साउंड में स्टार्स एस्ट्रोनॉमी में असामत रोशनी माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड साउंड सब नहीं देती पर ट्रांसवर्स एंड लैटरल भी नहीं देती सही है अगर कोई सितारा अचानक तरफ खसे तो उन्हें फेरो कलर नजर आई हकीकी नजर हकीकी कलर का थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बदल असल में पढ़ते नहीं तो द हकीकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर पता ना का फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर दैट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट हेरा रेड शिफ्ट को जो होगा बुझो दिमाग है रेड शिफ्ट माने है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अगर असा उन्होंने समझाऊंगा कि ग्रेविटी दुनिया में एग्जिस्ट करेगी असा रिपोर्ट तस्वीर हो गयो तो दुनिया में सब पार्टी के लिए पूरा सोरा बनाए करे जो ग्रेविटी के करे पूरा देखो वे दुनिया का सभी सोनी पे गई पर असा रेड शिफ्ट ऑब्जर्व करी से असा रिपोर्ट से द ऑब्जेक्ट दुनिया पहल लेगी जे जो जेरो कलर आहे उनका हटवा कलर को रखो असल भाग लेना देखो तो जे इंडिगो ला ब्लू से ब्लू वाला ग्रीन को माना देखिए कि कलर है तो रेड की तरफ होता है देखिए आसान कलर में ना वायलेट शिफ्ट होती है मान ली फ्रीक्वेंसी बदल गई तो आसान में डॉपलर इफेक्ट में खबर पड़ी द दुनिया एक्सपेंड कर गई तो देखिए कि सभी ने अप्लाई कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट will not be applicable when the velocity of sound is c greater than the velocity of sound. मतलब less than the velocity या equal to velocity. सही है तो the greater than the velocity of sound के sonic booms पैदा किया sonic boom से कोई frequency में तब्दीली नहीं की वो अन्यासन को डाउन फ्रेड में ला दी जने आवाज की रफ्तार ज्यादा हो तब उनका वक्त वेव फ्रंट नेट सोर्स से कुछ रिलेटिव वेलोसिटी घटती रहे रिलेटिव वेलोसिटी घटती रहे तब वो सामान्य डॉपलर इफेक्ट कैंसिल ठीक है बाकी ये वही वाला जो टॉपिक है ये वो साथ कराऊंगा मैं वाले केस में सामने जब तक एप्लीकेबल है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है ठीक है ना जीरो का ऑप्शन हमारा सोर्स नीचे हो जाए तब तो देखो लिस्ट आंसर बरा वो तो ट्रैवल कर सके तुरंत देखो वो सामान के में जाने वाले काम करके प्रोड्यूस कर सके नेक्स्ट पे स्टार्ट करना इक्वल फर्स्ट ईयर सामने मैंने चेक सामने की बाकी पॉइंटर और बाकी करना नाम से टेक्निकल ठीक है ये चार ऑप्शंस वो सामने खड़ी रखता
Other examples are related to last portion of simple harmonic motion. अतः indirectly simple harmonic motion ले वो कब करे आए मेन मोशन में वेव इक्वेशन बढ़िया है बाकी हमारे इनमें पूरा टॉपिक का है एनर्जी जा टाइम पीरियड जा फ्रीक्वेंसी जा कितना साइनसोइडल वेव जा उसमें ग्राफ काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ ये पूछा चलता ये भी सवाल है अगर ऐसा जाता काम बनाने में तो कोई सवाल नहीं है ऐसा नहीं समझ लो पहले हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ periodic motion in which a particle goes to and fro repeatedly about the mean position in a way देखो particle of wave motion की मूवी करने वाला सिंपल लिख सकते होगा a kind of wave motion periodic असामना चाहिए पर wave motion का चाहिए in linear simple harmonic motion a restoring force which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of the particle. इन्हें जो हेट्रो तरीक़ो ही वारुआ simple pendulum जो इन्हें के अगर ऐसा हेट्रो मथे कहीं लास्ट displacement घटता अगर displacement घटता तो इन्हें देखा आसानी restoring force लगी है वो भी घट रही अगर इनके साथ हेट्रो डिस्प्लेस करना तो restoring force लगी रिवर्स so restoring force is directly proportional to negative of displacement जाते रियल कंडीशन होते समझी बनो सिंपल हार्मोनिक का जाते रियल इक्वेशन होते समझी बनो द सिंपल हार्मोनिक मोशन ना जाते रियल कंडीशन होते समझी बनो सिंपल हार्मोनिक का sin theta cos theta simple harmonic motion displacement is directly proportional restoring force is directly proportional to negative of displacement give a simple harmonic motion to the example लो restoring force is directly proportional to displacement of the particle A is directly proportional to minus x या A is equal to minus kx where k is known as the force constant its SI unit is Newton per meter and the dimension is m की power minus 2 देखा साम फोर्स डाले वो बराबर है ना क्या k is equal to minus kx आणि क्या लेगा सो minus kx क्या होता है हमें देखा वेट करना तो वो a upon x a dimension of ml की power minus 2 I have the dimension of ml cancel बाकी जवाब सारे m की power minus 2 few dimension करो यूनिट इनवाइट करना करी सकता है किलोग्राम सेकंड इसको बेसिकली यूनिट में शामिल है ना किलोग्राम सेकंड स्क्वायर में आवाज आता है न्यूटन पर मीटर सही है अरे तो बात क्या